रायपुर में भी मेरठ जैसा हत्याकांड। लवारिस पड़े ट्रंक को खोला तो अंदर मिली सीमेंट से भरी लाश। मासूम से दिखने वाले ये पति पत्नी किसी हैवान से कम नहीं हैं। इन दोनों ने बड़ी चालाकी से एक ऐसा हत्याकांड रचा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 48 घंटों तक ये कपल एक लाश के साथ ही सोता रहा। उसके बाद इस लाश को सूटकेस में डालकर सीमेंट से भर दिया। इतना ही नहीं बल्कि यह कपल इस हत्या को अंजाम देने के बाद शहर छोड़कर भागने में भी सफल रहा। लेकिन आखिर कैसे एक छोटी सी गलती के कारण रायपुर के फ्लैट में की गई इस हत्या का दिल्ली एयरपोर्ट पर पर्दाफाश हो गया। इस कपल ने किसका खून किया था, सूटकेस में किसकी लाश थी और आखिर कैसे यह पूरा हत्याकांड रचा गया था, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 23 जून 2025 के दिन रायपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे नाले के पास एक ट्रंक पड़ा है जिससे तेज बदबू आ रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस ट्रंक को खुलवाया गया। इस ट्रंक में एक लाल रंग का सूटकेस था जिसे फाड़कर एक लाश बाहर निकल रही थी। इस लाश के ऊपर सीमेंट डाला गया था। दोनों पैर बंधे हुए थे। इस दृश्य को देखकर आसपास मौजूद लोग कांप उठे। तेजी से यह खबर फैलने लगी और पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबूत के नाम पर पुलिस के पास बस एक ट्रंक था और इसी ट्रंक से पुलिस को पहली कड़ी मिली। इस ट्रंक पर हब्बू भाई नाम लिखा हुआ था। जांच में जुटी पुलिस फौरन गोल बाजार में पेटी मार्केट पहुंची। वहां जाकर पूछताछ की तो पता चला कि हब्बू भाई दरअसल एक व्यापारी का नाम है जो ट्रंक बेचते हैं और पास ही में उनकी दुकान भी है। तुरंत पुलिस इस दुकान पर पहुंची और पूछताछ की तो मालिक से पता चला कि 22 जून को एक कपल ऐसा ही एक ट्रंक खरीदने आया था। उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी। पुलिस ने पेमेंट डिटेल्स चेक की तो पता चला कि बैंक अकाउंट शिवानी शर्मा नाम की एक औरत का है। वहीं हब्बू भाई से पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि ट्रंक उन्हीं के दुकान के एक ऑटो ड्राइवर ने डिलीवर किया था। अब इस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की गई तो इस केस में एक और अहम सबूत मिला। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि यह ट्रंक उसने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी डीडी नगर के रूम नंबर D321 में छोड़ा था। दिए गए एड्रेस पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां ताला लगा मिलता है। पुलिस फ्लैट के मालिक के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि फ्लैट छोटे खां नाम के एक शख्स का है। अब पुलिस छोटे खां से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि ये फ्लैट उसने एक हफ्ते पहले ही अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी शिवानी शर्मा को किराए पर दिया है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस के सामने तस्वीर साफ होने लगी। लेकिन आखिर ये पति पत्नी कहां भाग गए, इस बात का खुलासा बस होने ही वाला था। पुलिस की एक दूसरी टीम को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए एक बड़ा सबूत मिला। गेट नंबर 1 की सीसीटीवी फुटेज में एक ऑल्टो कार डिक्की में एक ट्रंक को ले जाती दिखी। वहीं इस फुटेज में एक महिला इस कार का पीछा करती भी दिखी थी। पुलिस को शक हुआ तो इस कार के नंबर से पुलिस ने ओनर को ट्रैक किया। पुलिस ओनर से पूछताछ करने लग गई तो पता लगा कि उसने 1 महीने पहले ही ये कार अंकित उपाध्याय नाम के एक शख्स को बेची है। इसी दौरान पुलिस को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने भी ये जानकारी दी कि कुछ दिनों पहले उसने 2 लोगों को एक टिन के ट्रंक को लिफ्ट में ले जाते देखा था। जब वो इस ट्रंक के पास से लिफ्ट की ओर गया तो काफी बदबू आ रही थी। अब पुलिस का शक भरोसे में बदल गया। अंकित और उसकी पत्नी ने ही ये मर्डर किया था। ऐसे में अब पुलिस इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाने लगी। पुलिस के सामने अभी भी ये 2 सवाल ताजा थे कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है और आखिर ये कपल मर्डर करने के बाद कहां फरार हो गया। अंकित और शिवानी के बारे में टेक्निकल इनपुट लिया गया जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल पेमेंट, टिकट बुकिंग डिटेल्स। तो पता चला कि इनके फोन नंबर और आईडी से 23 जून की रात दिल्ली की 9:40 की फ्लाइट बुक की गई है। मर्डर करने के बाद ये कपल दिल्ली भाग गया था।
ऐसे में तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन को जानकारी दी गई और जैसे ही फ्लाइट दिल्ली पहुंची, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी अंकित ने बताया कि 21 जून के दिन उसने और उसकी पत्नी ने किशोर पैकरा नाम के एक शख्स का मर्डर किया था। उसने पुलिस को बताया कि वो पेशे से एक वकील है, साथ ही में वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है। किशोर पैकरा उसका पुराना क्लाइंट था। किशोर की मोहंदी गांव की एक जमीन का सौदा भी उसने ही करवाया था। जमीन की डील 50 लाख में हुई थी, लेकिन अंकित ने किशोर को सिर्फ 30 लाख दिए थे। अंकित ने 20 लाख का हेरफेर किया था। ऐसे में जब किशोर को यह बात पता चली तो वो काफी दिनों से अंकित पर पैसे वापस करने का प्रेशर बना रहा था। बस इसी के चलते उसने 21 जून के दिन किशोर को अपने घर बुलाया और अपनी पत्नी शिवानी के साथ मिलकर उसका गला काट दिया। इसके बाद दोनों ने डेड बॉडी को ट्रॉली बैग में डालकर पहले परफ्यूम छिड़का, फिर एक टिन की पेटी खरीदी और बॉडी को सीमेंट में डालकर उस ट्रंक में रख दिया। लेकिन वो ट्रंक इतना भारी हो गया था कि दोनों उसे उठा नहीं पा रहे थे। ऐसे में अंकित ने अपने पुराने 2 क्लाइंट्स सूर्यकांत यदु और विनय यदु को इस घटना के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी। उस दिन लिफ्ट में कॉलोनी के युवक ने इन्हीं दोनों को ट्रंक ले जाते देखा था। इसके बाद ये लोग सीसीटीवी कैमरे में दिखी ऑल्टो गाड़ी में ट्रंक को रखकर उसे वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे सुनसान इलाके में फेंक आए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।